क्या आपने कभी सोचा है कि जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है उसी पर सबसे ज्यादा चुप्पी क्यों होती है? युवावस्था ऊर्जा से भरी हुई, सपनों से भरी हुई, लेकिन साथ ही शरीर और मन के तूफानों से भी भरी हुई। और जब बात आती है यौन की, तो समाज या तो डराता है, या दबा देता है, या फिर गलत जानकारी से भर देता है। लेकिन क्या हो अगर हम इस ऊर्जा को समझ लें? क्या हो अगर जिसे हम पाप समझते आए हैं वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति हो? आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे ओशो की बेहद चर्चित पुस्तक युवक और यौन की, एक ऐसी किताब जो न केवल शरीर को बल्कि चेतना को समझने का रास्ता दिखाती है। युवक और यौन ओशो रजनीश की उन गहरी और साहसी कृतियों में से एक है जो युवाओं के मन में उठते सवालों का सीधे सामना करती है। ये किताब हमें सिखाती है कि यौन ऊर्जा कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये जीवन की जड़ है। इसे दबाना नहीं, समझना और रूपांतरित करना जरूरी है। ओशो कहते हैं, जिस ऊर्जा से जीवन पैदा होता है वही ऊर्जा अगर जागरूकता के साथ जी जाए तो वही ऊर्जा ध्यान, प्रेम और आत्मबोध में बदल सकती है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, यौन पाप नहीं प्रकृति है। जरा ठहर कर सोचिए, जब कोई बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो क्या उसके भीतर कोई पाप होता है? नहीं, वो तो पूरी तरह मासूम होता है। फिर ऐसा क्या होता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके भीतर स्वाभाविक भावनाएं भी अपराध जैसी लगने लगती हैं? यही प्रश्न इस अध्याय की जड़ है। ओशो कहते हैं, यौन ऊर्जा जीवन की मूल ऊर्जा है। जिस शक्ति से एक नया जीवन जन्म लेता है उसे पाप कैसे कहा जा सकता है? अगर वही ऊर्जा न होती तो न हम होते, न ये संसार होता। लेकिन समाज ने सदियों से इस ऊर्जा पर परतें चढ़ा दी। डर की परत, शर्म की परत और सबसे भारी परत अपराध बोध की। बचपन से हमें सिखाया जाता है, ये मत सोचो, ये मत देखो, ये मत पूछो। और जब किसी स्वाभाविक भावना को बार बार रोका जाता है तो वो भीतर दबती चली जाती है। सोचिए, अगर आप एक मिट्टी के घड़े में भाप भरते जाएं और उसे बाहर निकलने का रास्ता न दें तो क्या होगा? एक दिन वो घड़ा फट जाएगा। ठीक ऐसा ही मनुष्य के भीतर होता है। यौन ऊर्जा कोई दुश्मन नहीं है, वो तो एक बीज की तरह है। बीज में छुपी होती है पूरी संभावना एक विशाल वृक्ष बनने की। लेकिन अगर हम उस बीज को अंधेरे में दबा दें, उसे हवा, पानी और धूप न दें, तो वो सड़ जाएगा। ओशो कहते हैं, समस्या यौन में नहीं है, समस्या हमारी अज्ञानता में है। हमने इसे समझने की कोशिश नहीं की, हमने इसे केवल दबाने की कोशिश की। और जब दबाया जाता है तो वही ऊर्जा विकृत रूप ले लेती है। कई बार आपने देखा होगा, जो लोग बाहर से बहुत कठोर नैतिकता की बात करते हैं उनके भीतर ही सबसे ज्यादा द्वंद्व चलता रहता है, क्योंकि बाहर से वे दीवार खड़ी कर लेते हैं लेकिन भीतर का तूफान शांत नहीं होता। यौन ऊर्जा को पाप कह देने से वो समाप्त नहीं होती, वो तो मन की गहराइयों में जाकर बैठ जाती है और फिर सपनों में, कल्पनाओं में या कभी भी गलत व्यवहार के रूप में बाहर आती है। इसलिए ओशो कहते हैं, पहले स्वीकार करो। स्वीकार करना मतलब ये नहीं कि आप अंधी दौड़ में लग जाएं। स्वीकार का अर्थ है ये मान लेना कि ये भी मेरी ही ऊर्जा है, ये भी प्रकृति का हिस्सा है। जैसे हमें भूख लगती है, क्या हम भूख को पाप कहते हैं? नहीं, हम उसे समझते हैं, सही भोजन चुनते हैं और संतुलन रखते हैं। ठीक वैसे ही यौन ऊर्जा को भी समझने की जरूरत है, न कि उससे भागने की। अगर एक युवक के मन में आकर्षण जागता है तो वो स्वाभाविक है। ये शरीर का संदेश है कि वो परिपक्व हो रहा है। ये प्रकृति का संकेत है कि जीवन आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन जब उसी युवक को यह कहा जाता है कि तुम गलत हो, तब उसके भीतर एक दरार बन जाती है। एक हिस्सा कहता है ये स्वाभाविक है, दूसरा हिस्सा कहता है ये पाप है, और यही अंदरूनी संघर्ष उसे बेचैन कर देता है। ओशो समझाते हैं
कि जब तक हम अपनी ऊर्जा को सम्मान नहीं देंगे तब तक हम शांत नहीं हो सकते। सम्मान का अर्थ है उसे जानना, उसे देखना, उसे समझना। यौन ऊर्जा जीवन की जड़ है। जड़ को काटकर कोई वृक्ष हरा नहीं रह सकता। अगर हम जड़ को ही पाप कह देंगे तो जीवन की पूरी शाखाएं सूख जाएंगी। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, अपने भीतर उठती ऊर्जा से मत डरिए, उसे दबाइए मत, उसे समझने की कोशिश कीजिए। जब समझ आती है तो डर अपने आप चला जाता है। जब जागरूकता आती है तो अपराध बोध पिघलने लगता है और तब आप महसूस करते हैं जो ऊर्जा अब तक बोझ लगती थी वही आपकी जीवंतता है, वही आपकी चमक है, वही आपकी सृजन शक्ति है। यौन पाप नहीं है, वो प्रकृति है और प्रकृति कभी गलत नहीं होती। गलती केवल तब होती है जब हम बिना समझे या तो उसे पकड़ लेते हैं या पूरी ताकत से उसे दबा देते हैं। सही रास्ता बीच का है, समझ का, स्वीकार का और संतुलन का। जब ये समझ भीतर उतर जाती है तब युवक के मन से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। वो खुद को दोषी नहीं मानता, वो खुद को जानने की यात्रा पर निकल पड़ता है। और यही इस अध्याय की शुरुआत है, अपराध से नहीं, आत्मस्वीकार से। अध्याय 2, दमन नहीं, समझ ही समाधान है। कभी आपने ध्यान दिया है, जिस बात को जितना जोर से दबाया जाता है वो उतनी ही ताकत से वापस आती है। मान लीजिए आप एक गेंद को पानी के भीतर दबाने की कोशिश करते हैं, जितना जोर लगाएंगे वो उतनी ही तेजी से ऊपर उछलेगी। ओशो कहते हैं यही नियम मन पर भी लागू होता है। यौन ऊर्जा को दबाने की कोशिश उसे समाप्त नहीं करती, वो बस उसे भीतर छिपा देती है और छिपी हुई चीजें अक्सर और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। हमारा समाज लंबे समय से यही सिखाता आया है, मत सोचो, मत देखो, मत पूछो। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सिखाया कि समझो? दमन का अर्थ है अपने ही भीतर दीवार खड़ी कर लेना। समझ का अर्थ है उसी ऊर्जा के सामने दीपक जला देना। दमन में डर है, समझ में जागरूकता है। जब कोई युवक अपने भीतर उठती भावनाओं से डरता है तो वो खुद से ही भागने लगता है। वो सोचता है मेरे भीतर कुछ गलत है, लेकिन सच ये है कि उसके भीतर कुछ भी गलत नहीं है। गलत है उसका भय। ओशो कहते हैं जो स्वाभाविक है उसे दबाने से व्यक्ति 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा चाहता है, दूसरा हिस्सा रोकता है, और यही आंतरिक संघर्ष उसे बेचैन कर देता है। आपने कई बार महसूस किया होगा, जितना हम किसी विचार को हटाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही बार बार लौटता है। ये मन का स्वभाव है। अगर मैं आपसे कहूं अगले 1 मिनट तक किसी भी हालत में सफेद हाथी के बारे में मत सोचिए, तो क्या होगा? आपके मन में सबसे पहले सफेद हाथी ही आएगा। यही दमन की विडंबना है। यौन ऊर्जा को दबाने से व्यक्ति भीतर से तनावग्रस्त हो जाता है। वो बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन भीतर तूफान चलता रहता है, और कभी भी वही दबा हुआ तूफान गलत दिशा में फूट पड़ता है। इसलिए ओशो कहते हैं समाधान दमन में नहीं, समझ में है। समझ कैसे आएगी? पहला कदम है साक्षी बनना। जब आपके भीतर कोई भावना उठे तो तुरंत उसे अच्छा या बुरा मत कहिए, बस उसे देखिए। जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं वैसे ही विचारों को गुजरने दीजिए। जब आप देखने लगते हैं तो धीरे धीरे दूरी बनती है। आप ऊर्जा नहीं रहते, आप उसके दर्शक बन जाते हैं, और दर्शक बनने के साथ ही ऊर्जा की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मान लीजिए एक युवक के मन में बार बार आकर्षण के विचार आते हैं। पहले वो घबरा जाता था, लेकिन अब वो उन्हें देखने की कोशिश करता है। वो महसूस करता है ये शरीर की लहर है, ये आती है और चली भी जाती है। जब वो इसे समझने लगता है तो डर कम हो जाता है, और जब डर कम होता है तो बेचैनी भी कम हो जाती है। समझ का अर्थ है ऊर्जा के साथ दोस्ती करना। दमन का अर्थ है उससे युद्ध करना, और जो व्यक्ति खुद से युद्ध करता है वो कभी शांत नहीं हो सकता। ओशो बार बार कहते हैं अपने भीतर जो भी है उसे स्वीकार करो, उसे जानो। जानने से परिवर्तन आता है,
अगर आप अंधेरे कमरे में बैठकर अंधेरे से लड़ते रहेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा दीपक जला देंगे, अंधेरा अपने आप हट जाएगा। समझ वही दीपक है। यौन ऊर्जा को समझने का अर्थ ये नहीं कि आप उसके गुलाम बन जाएं। इसका अर्थ है आप उसके स्वामी बन जाएं। जब आप सजग होते हैं तो आप निर्णय कर सकते हैं। तब आप आवेग में नहीं बहते, तब आप संतुलन से चलते हैं। दमन व्यक्ति को कठोर बना देता है, समझ उसे सहज बना देती है। दमन में चेहरा गंभीर हो जाता है, समझ में मुस्कान लौट आती है। इस अध्याय का सार यही है, अपने भीतर उठती ऊर्जा से मत भागो, उसे दबाओ मत, उसे जानो, उसे देखो, क्योंकि जिस दिन आप समझना शुरू कर देंगे उसी दिन से मुक्ति की शुरुआत हो जाएगी। दमन अंधेरा है, समझ प्रकाश है, और प्रकाश हमेशा रास्ता दिखाता है। अध्याय 3, प्रेम और वासना का अंतर। क्या प्रेम और वासना एक ही बात है? अक्सर हम इन दोनों को मिला देते हैं। जब आकर्षण होता है हम उसे प्रेम समझ लेते हैं। जब किसी की उपस्थिति हमें अच्छी लगती है हम सोचते हैं यही प्रेम है। लेकिन ओशो कहते हैं वासना और प्रेम दो अलग दिशाएं हैं। दोनों की जड़ एक ही ऊर्जा है, पर उनकी यात्रा अलग है। वासना शरीर से शुरू होती है, प्रेम आत्मा तक पहुंचता है। वासना में चाहत होती है पाने की, प्रेम में भावना होती है देने की। वासना कहती है तुम मेरे सुख का साधन हो, प्रेम कहता है तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है। ये अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जीवन बदल देने वाला है। मान लीजिए एक युवक किसी की सुंदरता से आकर्षित होता है। उसका मन उस व्यक्ति के बारे में सोचता है, वो पास आना चाहता है। ये स्वाभाविक है, ये वासना की पहली लहर है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर वो वही रुक जाता है और केवल अपने सुख के बारे में सोचता है तो वो वासना में ही अटका रह जाता है। प्रेम तब जन्म लेता है जब वो दूसरे व्यक्ति को एक इंसान के रूप में देखने लगता है, उसकी भावनाओं को समझने लगता है, उसके सम्मान को महत्व देने लगता है। वासना में अधीरता होती है, प्रेम में धैर्य होता है। वासना कहती है अभी चाहिए, प्रेम कहता है समय लगे तो भी चलेगा। ओशो ये नहीं कहते कि वासना गलत है, वे कहते हैं वासना बीज है, प्रेम वृक्ष है। अगर बीज को सही मिट्टी, सही समझ और सही वातावरण मिले तो वो प्रेम में बदल सकता है। लेकिन अगर उसे केवल तृप्ति का साधन बना दिया जाए तो वो वही रह जाता है। आपने देखा होगा कई रिश्ते शुरुआत में बहुत तीव्र होते हैं, आकर्षण, उत्तेजना, रोमांच, लेकिन कुछ समय बाद सब फीका पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता वासना पर खड़ा था। उसमें गहराई नहीं थी, उसमें समझ नहीं थी, उसमें दूसरे के अस्तित्व के लिए सम्मान नहीं था। प्रेम गहराई चाहता है, प्रेम उपस्थिति चाहता है, प्रेम में व्यक्ति दूसरे के साथ बैठ सकता है बिना शब्दों के भी। वासना में बेचैनी है, प्रेम में शांति है। वासना में हम दूसरे को पकड़ना चाहते हैं, प्रेम में हम दूसरे को मुक्त करते हैं। ओशो कहते हैं अगर आप सच में प्रेम तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले अपनी वासना को समझिए, उससे भागिए मत, उसे जानिए, देखिए कि उसमें कितनी स्वार्थ की परतें छिपी है। जब आप सजग होकर अपनी इच्छाओं को देखते हैं तो धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आने लगता है। चाहत में करुणा जुड़ने लगती है, आकर्षण में सम्मान जुड़ने लगता है, और एक दिन वही ऊर्जा जो केवल शरीर तक सीमित थी हृदय तक पहुंच जाती है। प्रेम में आप दूसरे को वस्तु नहीं, व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, आप उसे स्वीकार करते हैं। ये स्वीकार ही प्रेम का आधार है। वासना में डर भी छिपा होता है, खो देने का डर, इसलिए उसमें अधिकार की भावना आती है। प्रेम में भरोसा होता है, इसलिए उसमें स्वतंत्रता होती है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है क्योंकि आप उसे बांध कर रखे हुए हैं तो वो प्रेम नहीं है। लेकिन अगर वो स्वतंत्र होकर भी आपके साथ रहना चाहता है तो समझिए प्रेम है। इस अध्याय का सार यही है, वासना से घृणा मत करो, उसे पहचानो, वो यात्रा की शुरुआत है, लेकिन वही मत रुक जाओ।
उसे प्रेम की दिशा में बढ़ने दो। जब वासना समझ से गुजरती है तो वो शुद्ध हो जाती है। जब इच्छा में जागरूकता जुड़ती है तो वो करुणा बन जाती है। और तब संबंध केवल शरीर का नहीं रहता, वो आत्मा का संवाद बन जाता है। प्रेम और वासना का अंतर समझना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक है, क्योंकि यही समझ हमारे रिश्तों को या तो सतही बनाती है या उन्हें गहराई देती है। इसलिए खुद से पूछिए, मैं पाने के लिए प्रेम कर रहा हूं या देने के लिए? जवाब ही आपकी दिशा तय करेगा। अध्याय 4, ब्रह्मचर्य भागना नहीं, रूपांतरण है। जब भी हम ब्रह्मचर्य शब्द सुनते हैं, हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? त्याग, संयम, दमन और शायद कठोर नियम। लेकिन ओशो इस धारणा को पूरी तरह बदल देते हैं। वे कहते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ भागना नहीं है, ब्रह्मचर्य का अर्थ है रूपांतरण। रूपांतरण यानी वही ऊर्जा एक नई दिशा में बहने लगे। जरा सोचिए, पानी और भाप अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही तत्व है। फर्क सिर्फ ताप का है। जब ताप बदलता है, रूप बदल जाता है। ठीक वैसे ही यौन ऊर्जा भी वही जीवन ऊर्जा है। अगर वो केवल शरीर तक सीमित रहे तो वो वासना है, लेकिन अगर वही ऊर्जा ऊपर उठे तो वो सृजन बन जाती है, ध्यान बन जाती है, करुणा बन जाती है। ओशो कहते हैं, जिसे समझा नहीं गया वही दमन बन जाता है, और जिसे समझ लिया गया वही ब्रह्मचर्य बन जाता है। ब्रह्मचर्य कोई जबरदस्ती का नियम नहीं है, ये भीतर की परिपक्वता है। मान लीजिए एक युवक है जो अपनी ऊर्जा को केवल आकर्षण और तृप्ति में खर्च करता है। उसका मन बार बार बाहर भागता है। वो क्षणिक सुख पाता है, फिर खालीपन महसूस करता है। लेकिन एक दिन वो रुकता है। वो अपने भीतर की बेचैनी को देखता है। वो समझने लगता है कि ये ऊर्जा केवल शरीर की मांग नहीं है, ये कुछ और भी चाहती है, गहराई, अर्थ, सृजन। जब ये समझ आती है तो वही ऊर्जा धीरे धीरे नई दिशा पकड़ती है। वो युवक चित्र बनाना शुरू करता है, संगीत सीखता है, ध्यान करता है, और आश्चर्य की बात यह है कि उसकी ऊर्जा अब बिखरती नहीं, केंद्रित होने लगती है। यही रूपांतरण है। ओशो कहते हैं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने भीतर की ऊर्जा को जानना, उसे व्यर्थ न गंवाना, बल्कि उसे ऊंचाई देना। भागना आसान है, दबा देना भी आसान है, लेकिन समझकर रूपांतरित करना ये कठिन है, और यही सच्चा मार्ग है। अगर कोई व्यक्ति यौन से डरकर भागता है तो उसके भीतर छिपी इच्छा समाप्त नहीं होती, वो केवल दब जाती है, और दबा हुआ बीज कभी भी फूट सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति जागरूक होकर अपनी ऊर्जा को देखता है, उसे समझता है और धीरे धीरे उसे नई दिशा देता है, तो एक दिन उसे महसूस होता है कि उसके भीतर शांति बढ़ रही है। ब्रह्मचर्य तब होता है जब इच्छा स्वयं शांत हो जाती है, जब भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता, जब ऊर्जा सहज रूप से ऊपर उठती है। ये वैसा ही है जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है। अगर आप उसे रोकेंगे तो वो बेचैन होगी, लेकिन अगर आप उसे सही दिशा देंगे तो वो विशालता में मिल जाएगी। यौन ऊर्जा भी नदी है, ब्रह्मचर्य उसका समुद्र है। ओशो ये भी कहते हैं, अनुभव से गुजरे बिना कोई पार नहीं जा सकता। अगर किसी ने कभी समझा ही नहीं कि ऊर्जा क्या है, तो वो केवल शब्दों में ब्रह्मचारी हो सकता है, भीतर से नहीं। सच्चा ब्रह्मचर्य तब आता है जब व्यक्ति के भीतर प्रेम गहरा हो जाता है, जब ध्यान स्थिर हो जाता है, जब उसे बाहरी सहारे की जरूरत कम हो जाती है। तब ऊर्जा स्वाभाविक रूप से भीतर घूमने लगती है। वो आंखों की चमक बन जाती है, वो वाणी की मधुरता बन जाती है, वो व्यक्तित्व की आभा बन जाती है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर भी शांति महसूस होती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं है, वो केंद्रित है। इस अध्याय का सार यही है, ब्रह्मचर्य कोई आदेश नहीं है, ये कोई सामाजिक पहचान नहीं है, ये भीतर की जागृति का परिणाम है। जब समझ आती है तब ऊर्जा बदलती है, जब जागरूकता आती है तब इच्छा शांत होती है, और तब व्यक्ति भागता नहीं बल्कि खिलता है। ब्रह्मचर्य भागना नहीं है,
ये अपने भीतर की अग्नि को प्रकाश में बदल देना है। और जब अग्नि प्रकाश बन जाती है तब जीवन में स्पष्टता, शांति और गहराई स्वयं आ जाती है। अध्याय 5, जागरूकता, अंतिम कुंजी। अगर इस पूरी यात्रा का एक ही सार पूछा जाए तो वो क्या होगा? उत्तर है जागरूकता। ओशो बार बार कहते हैं, समस्या ऊर्जा नहीं है, समस्या बेहोशी है। जब हम बिना समझे जीते हैं तब हर भावना हमें इधर उधर खींचती रहती है। कभी आकर्षण हमें घसीटता है, कभी डर हमें रोकता है, कभी अपराध बोध हमें झुकाता है। लेकिन जिस क्षण हम जागते हैं उसी क्षण सब बदलना शुरू हो जाता है। जागरूकता का अर्थ क्या है? जागरूकता का अर्थ है जो भी भीतर हो रहा है उसे बिना भागे देख पाना, बिना निर्णय किए देख पाना, बिना दबाए देख पाना। मान लीजिए आपके भीतर अचानक कोई तीव्र इच्छा उठती है। सामान्यतः दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप उसमें बह जाते हैं या उसे दबाने लगते हैं। लेकिन ओशो तीसरा रास्ता बताते हैं, देखो, बस देखो कि शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या चल रहा है, सांस कैसी चल रही है। जब आप देखने लगते हैं तो एक दूरी बनती है। आप इच्छा नहीं रहते, आप उसके साक्षी बन जाते हैं। और यही साक्षी भाव मुक्ति की शुरुआत है। कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक शक्तिशाली घोड़ा है। अगर आप सो रहे हैं तो घोड़ा आपको जहां चाहे ले जाएगा, लेकिन अगर आप जाग रहे हैं तो आप उसकी लगाम संभाल सकते हैं। यौन ऊर्जा वही घोड़ा है, जागरूकता उसकी लगाम है। ओशो कहते हैं, बेहोशी में किया गया हर काम बंधन बनता है, जागरूकता में किया गया वही काम ध्यान बन सकता है। अगर आप प्रेम भी बेहोशी में करते हैं तो वो आसक्ति बन जाता है। अगर आप वही प्रेम जागरूकता में करते हैं तो वो करुणा बन जाता है। जागरूकता का अभ्यास कैसे करें? सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। जब भी मन में कोई लहर उठे तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, बस कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर की हलचल को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि हर भावना आती है और चली जाती है, कोई भी लहर स्थायी नहीं है। जब ये समझ भीतर बैठ जाती है तो डर कम हो जाता है, क्योंकि अब आप जानते हैं ये भी गुजर जाएगा। जागरूकता हमें वर्तमान में लाती है और वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। अक्सर हम या तो अतीत के अपराध बोध में जीते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में, लेकिन जागरूक व्यक्ति इस क्षण में जीता है। और इस क्षण में जीते हुए वो देखता है कि ऊर्जा कैसे उठती है, कैसे बदलती है, कैसे शांत होती है। धीरे धीरे एक चमत्कार होता है। वही ऊर्जा जो पहले अशांति देती थी अब गहराई देने लगती है। वही आकर्षण जो पहले बेचैनी लाता था अब संवेदनशीलता में बदलने लगता है। जागरूकता कोई कठिन साधना नहीं है, ये बस याद रखना है कि मैं होश में रहूं, चलते समय चलना जानूं, बोलते समय बोलना जानूं, प्रेम करते समय प्रेम को जानूं। जब हर क्रिया में थोड़ी सी रोशनी जुड़ जाती है तो जीवन का स्वरूप बदलने लगता है। ओशो कहते हैं, जागरूकता अंतिम कुंजी है, क्योंकि वही हर द्वार खोलती है। दमन की गांठ भी उसी से खुलती है, वासना का रूपांतरण भी उसी से होता है, प्रेम की गहराई भी उसी से आती है। अगर आप सच में स्वतंत्र होना चाहते हैं तो किसी नियम से नहीं, जागरूकता से शुरू कीजिए। हर दिन कुछ पल अपने साथ बैठिए, अपनी सांस को सुनिए, अपने विचारों को देखिए, अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस कीजिए। धीरे धीरे भीतर एक शांति उतरने लगेगी और तब आप समझेंगे असली परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वो भीतर की रोशनी से आता है। जागरूकता वही रोशनी है और जब रोशनी जलती है तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच में आप साहसी हैं, क्योंकि इस विषय को समझने के लिए खुला मन चाहिए। अब बात करते हैं कुछ शक्तिशाली पंक्तियों की और उन जीवन बदलने वाले पाठों की जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं। नंबर 1, सेक्स इज नेचुरल, रिप्रेशन इज अननेचुरल। लेखक का संदेश साफ है, यौन ऊर्जा प्रकृति का हिस्सा है,
उसे पाप कहकर दबाना ही अस्वाभाविक है। जब हम किसी स्वाभाविक भावना को गलत मान लेते हैं, तभी भीतर संघर्ष शुरू होता है। इसलिए पहला कदम है स्वीकृति। नंबर 2, अवेयरनेस ट्रांसफॉर्म्स डिजायर। लेखक कहते हैं, इच्छा को दबाने की जरूरत नहीं, उसे जागरूकता में देखने की जरूरत है। जब हम होश में रहते हैं तो वही इच्छा धीरे धीरे बदलने लगती है। जागरूकता हर ऊर्जा को नई दिशा दे सकती है। नंबर 3, लव इज हायर देन लस्ट। ये पंक्ति याद दिलाती है कि वासना शुरुआत हो सकती है, लेकिन अंतिम मंजिल प्रेम है। वासना लेने की चाह रखती है, प्रेम देने की भावना जगाता है। जब हम दूसरे को साधन नहीं, सम्मान से देखते हैं, वही प्रेम जन्म लेता है। नंबर 4, वॉट यू सप्रेस कंट्रोल्स यू। जिसे हम दबाते हैं वही हमें भीतर से नियंत्रित करने लगता है। दमन हमें मुक्त नहीं करता, बल्कि और जकड़ देता है। समझ और साक्षी भाव ही असली स्वतंत्रता देते हैं। नंबर 5, कॉन्शियस लिविंग इज द की टू फ्रीडम। स्वतंत्रता बाहर से नहीं मिलती, वो भीतर की जागरूकता से आती है। जब हम हर भावना को होश में जीते हैं, तब हम उसके गुलाम नहीं रहते, हम उसके स्वामी बन जाते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल लेसन्स की, जिन्हें आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। लेसन 1, अपनी भावनाओं को नाम दीजिए। जब भी कोई तीव्र भावना उठे, बस रुककर कहिए, ये आकर्षण है या ये इच्छा है। भावना को पहचानना ही आधी मुक्ति है। पहचान से स्पष्टता आती है। लेसन 2, प्रतिक्रिया से पहले 3 गहरी सांस ले। कोई भी आवेग आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। 3 गहरी सांस लीजिए। ये छोटा सा अभ्यास आपको बेहोशी से होश में ले आएगा। लेसन 3, संबंध में सम्मान को प्राथमिकता दें। अगर आप किसी के करीब हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस व्यक्ति का सम्मान कर रहा हूं? क्या मैं उसे स्वतंत्र देखना चाहता हूं? यह प्रश्न वासना को प्रेम की दिशा देता है। लेसन 4, ऊर्जा को सृजन में बदलें। जब भी बेचैनी या तीव्रता महसूस हो, उसे किसी रचनात्मक काम में लगाइए। लेखन, संगीत, व्यायाम, ध्यान। ऊर्जा बर्बाद मत होने दीजिए, उसे दिशा दीजिए। लेसन 5, रोज कुछ मिनट साक्षी भाव का अभ्यास करें। दिन में कम से कम 5 मिनट शांति से बैठिए। अपनी सांस को देखिए, अपने विचारों को गुजरते हुए देखिए। यही जागरूकता धीरे धीरे आपके भीतर परिवर्तन लाएगी। याद रखिए, परिवर्तन किसी बड़े कदम से नहीं, छोटे छोटे सचेत कदमों से आता है। और जब समझ, सम्मान और जागरूकता साथ चलने लगते हैं, तब जीवन में सच्ची स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब हम इस किताब की अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं और समय है पूरी यात्रा को एक बार शांत मन से देखने का। युवक और यौन हमें ये नहीं सिखाती कि क्या दबाना है और क्या छोड़ देना है। ये हमें सिखाती है खुद को समझना, अपनी ऊर्जा से भागना नहीं, उसे पहचानना, उसे स्वीकार करना और फिर उसे जागरूकता के साथ रूपांतरित करना। इस पूरी किताब का सार यही है कि यौन ऊर्जा पाप नहीं है, वो जीवन की जड़ है। समस्या ऊर्जा में नहीं, हमारी बेहोशी में है। जब हम बिना समझे जीते हैं, तब संघर्ष पैदा होता है। जब हम जागरूक होते हैं, तब वही ऊर्जा प्रेम, सृजन और ध्यान में बदल सकती है। ओशो हमें यह साहस देते हैं कि हम अपने भीतर झांके, बिना डर के, बिना अपराध बोध के, क्योंकि जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तभी परिवर्तन संभव होता है। अगर इस किताब से एक ही बात अपने जीवन में ले जानी हो, तो वो है जागरूकता। जो भी करें, होश में करें। जो भी महसूस करें, उसे समझें। जो भी ऊर्जा उठे, उसे सही दिशा दें। याद रखिए, दमन से नहीं, समझ से मुक्ति मिलती है। और जब समझ की रोशनी जलती है, तो जीवन की हर उलझन धीरे धीरे सुलझने लगती है। अब हम इस किताब की आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और निष्कर्ष बस इतना है, अपने भीतर की ऊर्जा से मत डरिए। उसे जानिए, उसे अपनाइए और उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाइए। क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं, तब पूरी दुनिया को समझना आसान हो जाता है।